तो मौलाना ये बताइए कि आसाम में एक महीने के अंदर 3 मदरसों को बिल्डोजर के दहाने गिराया गया है। इसकी क्या वजूहात होती हैं? और आसाम की सरकार ने ये कहा है कि ये मदरसे किसी दहशतगर्दी तंजीम से इनका लिंक है, इसीलिए इन मदरसों को ढाया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये आसाम की खुसूसियत नहीं है, बीजेपी की हुकूमत जहाँ-जहाँ भी है, वहाँ-वहाँ जी, पर मुस्लिम कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटी के इदारे को और उनकी तहज़ीब को, कल्चर को ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा है, पूरे मुल्क के अंदर। और जी, बीजेपी इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि बीजेपी के अंदर जितने भी लोग हैं, ये सब लोग आरएसएस के तरबियत याफ़्ता हैं, संघ परिवार के जी, लोग हैं और उनके एजेंडे में है मुस्लिम कम्युनिटी को ख़त्म करना। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है कि धर्म संसद के नाम पर कत्ले-आम का ऐलान किया जा रहा है। बहुत सारी जी, जगह जो है तरह-तरह के ऐलानात हो रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों के खिलाफ ऐलानात हो रहे हैं और इदारों जी, को कहीं पर भी कोई भी एक मुस्लिम नौजवान कोई भी छोटी-सी गलती करता है तो उसके घर पे बुलडोज़र चला दिया जाता है, मदरसे को तोड़ दिया जाता है। तो यकीनन ये एक कम्युनिटी के खिलाफ मुनज़्ज़म साज़िश का एक हिस्सा है। ये एक हुकूमत का काम नहीं बल्कि एक प्लानिंग के तहत मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत ये काम चल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा एक जमहूरी मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात है, बल्कि डूब मरने की बात है कि जिस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ये कहता हो और जमहूरियत के ऊपर यकीन रख कर के अहद लेता हो कि हम सबको 135 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास करेंगे। उस विकास के नारे में मदारिस को का अविनाश किया जाता है, मसाजिद को शहीद किया जाता है। ये न 4 अगस्त को ज़िला मोरेगाँव के मोवेड़ा बाड़े इलाके के अंदर मदरसा जामिल हुदा को इसलिए मिसवार कर दिया गया, उनके ऊपर इल्ज़ाम जी, लगाया गया कि उनको चलाने वाले जो मुफ्ती मुस्तफ़ा साहब हैं, उनको टेररिस्ट ग्रुप से लिंक है। इसी तरीके से जी, इसी तरीके से 31 अगस्त को ज़िला बोंगाईगाँव में मरकज़ुल माआरिफ जो बदरुद्दीन अजमल साहब की निगरानी में चलता है, उसको शहीद कर दिया गया। फिर 6 जी, सितंबर को ग्वालपारे में चंद सरपसंदों ने आकर के मदरसे को शहीद कर दिया है और उसके जी, ऊपर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले वहाँ का जो सीएम है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ने, उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों का टेररिस्ट से संबंध है, इसलिए हमने मदरसे को नहीं तोड़ा है बल्कि टेररिस्ट के कार्यालय को तोड़ा है। फिर जब चारों तरफ से उसकी तू-तू हुई और जब सवालात किए जी, गए तो फिर उन्होंने अपने किए हुए उल्टी को निगला है और उन्होंने कहा कि मदरसा तो निजी अराज़ी पे बनाया गया था, लेकिन उसे ज़रूरी शराइत और इजाज़तनामों पर अमल किए बगैर तामीर किया गया था, इसलिए उसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की दफ़ात के तहत तोड़ा गया है। ज़ाहिर-सी बात है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर एक बात को बतंगड़ बनाना है। मदारिस अगर गैर कानूनी इल्लीगल अपनी जगह पर बनाए गए हैं, तो उसको तोड़ने का कोई जवाज़ नहीं है। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर एफआईआर कर सकती है, उसको अदालत में ले जा सकती है, वहाँ पर दलाइल सबूत पेश किए जाएँगे, वहाँ पर क्या गलतियाँ, खामियाँ हैं, एक डायरेक्टली बुलडोज़र ला करके चला दिया जाता है, ये गुंडा राज है। ये गुंडा जी, राज की पहचान है। इसलिए ये सब जो हो रहा है, बिल्कुल नाजायज़ और गलत हो रहा है। मैं ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से जहाँ-जहाँ भी मदारिस तोड़े गए हैं, वहाँ की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत जी, अपने खर्चे पर इन मदारिस को फ़ौरन तामीर कराए और उन्होंने जो जी, गलती की है मदारिस को तोड़कर और गैर कानूनी कदम उठाया है, इसके लिए वो जी। पूरे मुल्क से माफ़ी भी माँगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।